सेक्स नहीं हो पा रहा है। बोलने में ये प्रॉब्लम हँसी है कि ये तो सबको ही आता है, इसको करने के लिए क्या ही तुम्हें सीख रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा भौचक्कित हो जाएँगे अगर आपको ये पता चलेगा कि अगर 100 लोगों की शादी हो रही है, तो उसमें से 60% लोग पहली बार सेक्स नहीं कर पाते हैं। और अगर आज आपकी भी शादी को कितने साल हो गए हैं और अभी तक सेक्स नहीं हो पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कपल्स हम तुम में से ही हो सकते हैं, जो हमें लगेगा कि वाओ दे आर सच अ गुड कपल, लेकिन उनके अंदर अभी तक सेक्स नहीं हुआ है। क्या कारण हो सकते हैं और उसे कैसे ठीक किया जाएगा? या पहली रात आपका भी पोपट हो गया है और आप कर ही नहीं पाए हैं और अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हुआ है? पूरा डिटेल में ये वीडियो देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स काउंसलर। मैं पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 2000 से ज़्यादा कपल्स की पर्सनल इंटीमेसी सेशंस ले चुकी हूँ। और ये बात मैं बहुतों को बोलती हूँ कि पहली रात हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। चलिए हर मिथ को क्लियर करते हैं और सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। चैनल पे नए हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा नहीं हुआ है, मैंने नहीं बताया लेकिन हो नहीं पाता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशनल, सो शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि सेक्स नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है जब मैं शुरू-शुरू में सेक्स एजुकेशन देने लगी थी या मेरी कुछ शुरू-शुरू की वीडियोज़ आती थी, तो लोग ये बहुत कमेंट करते थे कि ये कौन-सा पढ़ाने का टॉपिक है, इवन एनिमल्स नो हाउ टू डू इट, या फिर सबको पता चल जाता है उसमें ट्रेनिंग की या उसमें एजुकेशन की क्या ज़रूरत होती है। हमें सेक्स के बारे में पता तब चलता है जब हमें कोई बताता है। वी ऑब्जर्व, वी लर्न। किसी को सेक्स के बारे में या मास्टरबेशन के बारे में बिना सुने या बिना उसे देखे या बिना ऑब्जर्व करे नहीं हो सकता। इसलिए उन बिल्कुल जो हम जवानी वाले पल कहते हैं, तब भी या तो हमें हमारा कोई दोस्त बताता है, या हम कोई वीडियो देखते हैं, या हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, और धीरे-धीरे वी अंडरस्टैंड कि इसे करते कैसे हैं। बहुत सारे कपल्स जब शादी के टाइम तक पहुँच जाते हैं तो वो कंप्लीटली वर्जिन होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि करना कैसे है। हाँ, केस और ये सब तो हम बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली करना कैसे है, बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ पर फोरप्ले करना है, कहाँ पर प्रॉपर्ली इंसर्शन होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए पोजीशन का, बहुत से कपल्स को नहीं पता है। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे करना है। इसमें अपने को घबराना नहीं है। यू कैन बुक अ सेशन विद एनी इंटीमेसी कोच, मुझसे या किसी से। वो आपके कुछ 4-5 सेशन प्लान करेंगे, प्रॉपर वीडियो कॉल पे दे विल गाइड यू कैसे करना होता है। आप और आपकी वाइफ साथ बैठ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप दे विल टेल यू कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ये वाला पोज़ीशन क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर आप ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों स्लिप हो जाता है, आप क्यों अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो दे विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि हमें आता तो है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से यू विल एबल टू रिकवर इट। ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरा बड़ा रीज़न हो सकता है सेक्स का डर, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम वैजिनिस्मस का प्रॉब्लम कहते हैं। ये वो प्रॉब्लम है कि जिससे हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल को, क्योंकि शुरू से ही सेक्स को लेकर रिसीवर घोषित किया जाता है कि तुम्हें सिर्फ मिलेगा और बहुत दर्द होगा, तो आउट ऑफ फियर वो शायद करने नहीं देती, या फिर पीछे खींचती हैं या रिलक्टेंट हो जाती हैं। और ऐसी शादियों में पुरुष बेचारा कितनी भी कोशिश करे, वो अपनी महिला को दर्द ना देने के कारण कितने-कितने साल बिना सेक्स के निकाल देते हैं। तो अगर आपको लगता है ये रीज़न है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा डरने लगी है और आज तक सही से सेक्स नहीं हुआ है, तो वैजिनिस्मस के लिए भी थेरेपी है, जो कि इस प्रॉब्लम से डेफ़िनिटली आपके पार्टनर को निकाल देगी और आप डेफ़िनिटली एक अच्छा सेक्स कर पाएँगे। तीसरा बड़ा रीज़न होता है कि सेक्स के प्रति इच्छा ही ना होना, या फिर आपको कोई मेडिकल इश्यू होना, जैसे पीएमई, ईडी, जल्दी निकल जाना या तनाव अच्छे से ना आना। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ पुरुषों को नहीं होती, महिलाओं को भी होती है। अगर महिला में उत्तेजना नहीं आ रही है, या फिर उनको वो वहाँ से गीली नहीं हो रही हैं, या पुरुषों में बहुत जल्दी निकल जाता है, ये मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके लिए मेडिसिन और डॉक्टर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो शायद सेक्स होता तो है लेकिन वो इतने कम पल का है कि धीरे-धीरे आपका पार्टनर चिड़चिड़ाने लगेगा, बच्चा होने में दिक्कत आने लगेगी, और फिर धीरे-धीरे ये इतनी घातक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आपको तनाव ही नहीं आता है। तो अगर ऐसा भी कुछ है, एक रीज़न इसमें एक्सेसिव मास्टरबेशन भी होता है। अगर ऐसा भी कुछ है तो उसके लिए डायरेक्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता है। चाहे उसके अंदर हम बॉडी डिसेबिलिटी की बात करें, कोई अपंगता आ जाए या कोई मेडिकल इश्यू आ जाए, या फिर आपका पार्टनर डर रहा है या इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, या फिर उनकी सेक्सुअलिटी में इश्यूज़ हैं।
वो शायद आपसे शादी तो हो गई लेकिन वो किसी लड़के को पसंद करते थे या उनके लाइफ में कोई और था और आपके प्रति उनका अट्रैक्शन ही नहीं आ रहा है, तो डेफ़िनेटली इन सब चीज़ों को रूल आउट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी शादी में भी अभी तक नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ ध्यान से सोचें और ये वेट करें कि मैं और कितना समय वेट करूँगा या करूँगी। गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ थेरेपिस्ट एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ सेक्स इज़ अ बेस ऑफ मैरिज। अगर आपकी शादी में सेक्स हुआ लेकिन अब मिल नहीं रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि क्यों लोग नहीं करते हैं और कैसे इसे वापस पा सकते हैं। अभी के लिए आप मेरा अपॉइंटमेंट नंबर नोट कीजिए, अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना है तो www.drnehamehta.com या दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अभी मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें। ऐसी बहुत सारी और डिटेल्स के लिए ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे।